एनिमेशन के जरिए आप बताएं कि कैसे वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, केची खुली रहती है तो वो कॉमन लूप पे चली जाती है। देखिए, ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है। कैंची यहां पर है, कैंची खुली है। इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैंची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है, और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा। ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए, और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो 3 डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है, और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ 2 आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये 3 डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो 2 डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसाठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसाठस लोग भरे थे। तो ये जो 5 डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं, जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। और ये ट्रेन जो हादसा हुआ है वो उसमें कुल 24 डिब्बों की ये गाड़ी थी जो कोरोमंडल गाड़ी थी। उसके 21 डिब्बे डिरेल हो गए, बाकी के जो 3 डिब्बे थे वो उस तरफ डाउन लाइन पे पलट गए। तो 5 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हाँ। और चूंकि हादसा 125 किलोमीटर की रफ्तार से हुआ तो मोमेंटम काफी ज्यादा था, तो नतीजा सभी कोचेस में हादसा हुआ। जो चूक है वो यहाँ पर हो गई, एक जो छोटी सी लापरवाही है जो केची